चलो ठीक है। देखो एज रिलेशन, इसमें क्या होगा, पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र पुत्री, ठीक है, या माता पिता पुत्र पुत्री, दो लोग हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं, दो भाई हो सकते हैं, ठीक है, इनके बीच में रिलेशंस देगा, उस रिलेशन से हमको इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब जनरली यहाँ पर गलतियाँ ये होती है, जैसे क्वेश्चन में लिखा होता है पिता की आयु पुत्र की आयु की दो गुनी है, पिता की आयु पुत्र की आयु की दो गुनी है। तो जनरली जब दो का गुणा करना रहता है तो जनरली लोग गलती कहाँ करते हैं, पिता की एज में दो का गुणा कर देते हैं। हमको इक्वेशन बनाते समय किस चीज का ध्यान रखना है, बराबर का, ठीक है ना। कभी भी इक्वेशन बनाते समय एक ही साइन की इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा है, किसका, इक्वल टू, और बराबर का मतलब सच में बराबर होता है। यदि पिता को पुत्र की आयु के बराबर करना है, किसको किसको बराबर करना है, पिता की आयु पुत्र के आयु के बराबर करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, पिता की आयु ज्यादा है पुत्र की आयु कम है, ठीक है, तो पुत्र की आयु में गुणा करना पड़ेगा, तभी वो जाकर किसकी आयु के बराबर होगा, पिता की आयु के बराबर होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना, ठीक है। यदि किसी में ऐड करना है तो पिता की आयु दी है और पुत्र की आयु को बराबर करना है, जोड़ेंगे किसमें, पुत्र की आयु में, या घटाएंगे किसमें, पिता की आयु में, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना, क्वेश्चन आता जाएगा तो उसको हम सॉल्व करते जाएंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का योग कितना है, 22 वर्ष है, मतलब ए और बी दोनों का टोटल हम देखें तो 22 वर्ष है। यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो, यदि ए बी से 4 वर्ष बड़ा हो तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। क्वेश्चन आया समझ में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए और बी की आयु का योग, तो हमने मान लिया ए की आयु x, बी की आयु, बी की आयु y, ये मानने की जरूरत है क्या, नहीं, ठीक। क्यों माने, ए और बी है, तो हम सीधा लिख दें a प्लस बी, इन दोनों की आयु का योग कितना है, 22 वर्ष, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये लिखा है कि जो a है वो b से 4 वर्ष बड़ा है, ठीक, मान ही लेते हैं ना, चलो रहने दो अभी। तो हमने माना, देखो किसका किससे कंपैरिजन हो रहा है, ए बी से कितना बड़ा है, 4 साल, मतलब बी छोटा है, जो छोटा है उसको x मान ले, जो छोटा है उसको x मान ले, जो बड़ा है उसमें 4 साल जोड़ दे, कितने साल बड़ा है वो, 4 साल बड़ा है। ये समझ में आ गया। ये ध्यान रखना है कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है, ए बी से बड़ा है, कितना बड़ा है, 4 साल बड़ा है, तो 4 प्लस करेंगे, गुणा नहीं करेंगे, 4 गुना नहीं लिखा है, 4 साल बड़ा है तो 4 प्लस करेंगे, इतनी सी बात समझ में आ गई, ठीक। देखो यदि हम इसको x मानते a को, तो यहां पर b की आयु 4 साल कम कर देते, यदि हम किसको x मानते, a को, तो b की आयु 4 साल कम कर देते, मतलब x-4 लिख सकते थे, समझ में आया। तो जनरली हम प्लस माइनस में माइनस को अवॉइड करते हैं, सोचते हैं प्लस ही आए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब a की आयु आ गई x+4 और b की आयु आ गई x, यहां तक किसी को कोई समस्या है क्या, नहीं। अब a और b दोनों का मान ये लिखा, यहां पर रख दें, ये लिखा है ना, तो a की जगह रख दें x+4, ठीक है, और b की जगह पर क्या रखेंगे, x, और बराबर में कितना है 22, ये x इस x से जुड़ेगा तो कितना आएगा 2x, ये वाला 4 उस तरफ जाकर घट जाएगा, कितना बचेगा 18, 2 से इसको काट दें, x का मान कितना आ गया 9। बस किसकी एज निकालनी थी, a की, और a की एज कितनी है x+4, तो a की एज आ जाएगी 9 + 4 बराबर 13 साल, आंसर डी। ये आ गया समझ में, किसी को कोई दिक्कत, देखो दोनों की आयु का टोटल दिया हुआ है 22 वर्ष,
उसमें फिर रिलेशन दिया है ए और बी की आयु में, ए बी से बड़ा है 4 साल, तो बी की आयु मान ली x, तो ए की आयु आ गई x+4। समझ में आया? ठीक, फिर इन दोनों को जोड़ दिया, इन दोनों को जोड़ दिया, क्योंकि यहाँ पर a प्लस बी है तो x+4, b की जगह रखा x, इन दोनों को जोड़ के बराबर 22 कर दिया, इक्वेशन सॉल्व कर लिया तो x का मान आ गया। अच्छा, ये x मतलब b की आयु आ गई, किसकी आयु आ गई? b की, तो a की आयु कितनी आ गई? 9 4 13 साल। आगे बढ़े। रमेश और गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं, मिलकर मतलब फिर टोटल, तो रमेश प्लस गणेश, इन दोनों की आयु का टोटल कितना है? 28 वर्ष है। यदि गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है, कौन छोटा है? गणेश छोटा है। ठीक, तो गणेश की आयु मान लें कितनी? गणेश की आयु मान लें x, तो रमेश से छोटा है ना, मतलब रमेश बड़ा है, रमेश से छोटा है कौन? गणेश, मतलब रमेश बड़ा है। कितना बड़ा है? 6 साल बड़ा है, वो 6 साल छोटा है तो 6 साल बड़ा होगा, मतलब x+6। यहाँ कोई समस्या? अब फिर से गणेश और रमेश की आयु रख दें, रमेश की आयु है x+6 और गणेश की आयु है x, और बराबर में कितना? 28, x और x 2x, ये वाला 6 वहाँ घट जाएगा तो 22, तो x बराबर कितना जाएगा? 11। किसकी आयु पूछी थी? गणेश की, और x किसकी आयु है? गणेश की, तो आंसर आएगा 11। ठीक है, रमेश की आयु पूछा जाता तो 6 साल और जोड़ देते, तो कितना जाता? 17 साल। यहाँ किसी को कोई समस्या? आ गया समझ में? देखो एक चीज बस ध्यान रखना, यहाँ पर बड़ा छोटा कौन है, ध्यान रखना, बड़ा छोटा कौन है, तो अच्छे से बड़ा करना। ठीक, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है, 7 साल का डिफरेंस है, मतलब x-y, दोनों को घटा दें, फिर वही तो है, 7 साल का अंतर है, इससे पता चलता है कौन बड़ा है कौन छोटा है, इससे पता नहीं चलता ना कि कौन बड़ा है कौन, डिफरेंस है ना, कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये इससे पता नहीं चलेगा। यदि मोनी की आयु, यहाँ से पता चल जाएगा, यहाँ से पता चल जाएगा कौन बड़ा है कौन छोटा है। यदि मोनी की आयु सोनी की आयु की 2/3, किसकी आयु? मोनी की। कितनी? सोनी की आयु की 2/3 है, 2/3 है। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा? सोनी को यहाँ कर दो, मोनी, और इस सोनी को डिवाइड में कर दो, कर दें, इससे इन दोनों का अनुपात पता चल जाएगा, कौन बड़ा है कौन छोटा है बताओ? सोनी बड़ी है, सोनी की आयु 3 और इसकी आयु, ये 3 साल और 2 साल नहीं है। इसको आप देखो, कभी भी कोई वैल्यू यदि अनुपात में लिखा रहता है मतलब वो काटने के बाद आया है, अनुपात में लिखा है इसका मतलब क्या है? कटने के बाद उतना आया है। हो सकता है वो 20 और ये 30 रहा हो सकता है ऊपर वाला 20 और ये वाला 30 रहा हो, तो 0 से 0 कट के 2 और 3 आया है, तो ये आयु नहीं कहलाती है, ये अनुपात कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुपात। अब आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो कि मौनी की आयु मान लो 2x और सोनी की आयु कितनी मान लो? एकदम बेसिक है ये 3x। ठीक है, अब हमको मालूम है ना कि इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है? कौन बड़ा छोटा है? सोनी बड़ी है, और वहां लिखा है दोनों की एज में डिफरेंस कितना है? 7 वर्ष का, तो सोनी की आयु में से मोनी की आयु घटा देंगे तो इनका डिफरेंस कितना है? 7, तो x का मान कितना आ गया? 7। आंसर 7 नहीं है, आंसर क्या है? 7 को यहाँ पुट कर दो दोनों में, तो 2 × 7 आ जाएगा। ठीक है, अलग से लिख लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं मोनी की जो आयु है वो कितनी है? 2 × 7, 7 दूनी 14। किसकी पूछी थी? सोनी की। मोनी कितनी है? सोनी की कितना जाएगा?
3 इंटू 7 बराबर 21 साल। ठीक, यहाँ कोई समस्या हो तो बताओ। देखो फिर से देख लो। मोनी की आयु सोनी की आयु का 2/3 है, ऐसा ही लिखा है। इसको हमने सोनी को नीचे भेज दिया तो इस तरह बचा 2/3। इससे पता चल जाएगा कि दोनों की आयु का अनुपात कितना है। ठीक है, अनुपात कितना है, और ये भी पता चल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, अब ये आयु होती नहीं है। आयु कितनी है, देखो 14 और 21 है। 14 और 21 को काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, कटने के बाद आया था 2 और 3। ठीक है, इसलिए आयु नहीं होती, आयु का अनुपात होता है। अनुपात मतलब कटने के बाद। ठीक, अब मोनी की आयु मान ली 2x, सोनी की आयु मान ली 3x। अब इन दोनों की आयु पता चल गई, x का मान पता चल जाएगा तो गुणा कर देंगे तो दोनों की आयु मिल जाएगी। अब दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 7 साल, तो दोनों को घटा के लिख दिया तो 7 साल। x का मान 7 आ गया, इन दोनों में से घटेंगे तो 1 बचेगा ना। 7 बराबर x बराबर 7, तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21। सरल है, आगे बढ़े। टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु का 3/4 है, फिर से भाई मीना की आयु, किसकी, मीना, कितनी है, टीना की आयु का 3/4 है, ऐसे ही लिखा है। टीना को यहाँ भेज दो, मीना डिवाइड बाय टीना बराबर 3/4। फिर मान लो मीना की आयु कितनी, 3x, टीना की कितनी, 4x। कौन बड़ा है, बड़ी कौन है, टीना बड़ी है। टीना में से घटाएंगे किसको, मीना को। कितने साल का डिफरेंस है, 5 साल का, तो x बराबर कितना आ गया, 5। किसकी एज निकालनी थी, टीना की। टीना की आयु कितनी है, कितनी x है, 4x, 4 इंटू 5, तो आंसर कितना जाएगा, 20 साल। आ गया समझ में, सरल है कि कठिन है, सरल है ना। वो सारा टॉपिक ही ऐसे ही चलेगा, बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है। अभी 2 लोग चल रहे हैं, फिर 3 लोग आएंगे, 4 लोग आएंगे, है ना। थोड़ा सा सावधानी रखनी, बस जो लिखा है एग्जैक्ट लिखते जाओ, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जब जहाँ लगेगा वहाँ लगाएंगे। अब 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष हो जाएगा, तो बड़े बच्चों की आयु ज्ञात करें। ये थोड़ा सा दिमाग लगाने लायक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 वर्ष पूर्व 2 साल पहले 2 बच्चों की आयु का योग कितना था, 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों बच्चों की आयु में अंतर कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। इसको थोड़ी देर से करेंगे, इसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। तो पहले सरल सरल क्वेश्चन कर लें ताकि आपका दिमाग एक्टिव हो जाए। ये भी वैसे ही है ना। ये वाला वही है, रहीम और करीम की आयु वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष बाद पहले दोनों की आयु में 5 साल का अंतर था, तो करीम की आयु ज्ञात करें। इसको करें, देखो रहीम और करीम की वर्तमान आयु का योग, तो रहीम और करीम, रहीम प्लस करीम, आयु का योग कितना है, 65 साल। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में कितने वर्ष का अंतर था, 5 वर्ष का। कितने साल पहले, 10 साल। तो 10 साल पहले, ध्यान रखना, 10 साल पहले रहीम कितने साल का रहा होगा, 10 साल कम। 10 साल पहले की बात हो रही ना, देखो जब भी बात हो, यहाँ लिखा है 10 साल पहले, तो सीधा हमको 10 साल पहले चले जाना है, मतलब 2015 में। 2025 चल रहा है ना, तो 10 साल पहले की बात कर रहा है, तो सीधा पहुंचेंगे 2015 में। तो यहाँ लिखना पड़ेगा 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व। जब 10 वर्ष पूर्व लिख दिया है तो 10 साल पहले चले, तो जब 10 साल पहले रहीम अभी जितने का है 15 साल छोटा रहा होगा, आज से
सॉरी 10 साल पहले 10 साल छोटा रहा होगा, 10 साल छोटा रहा होगा। तो रहीम की आयु आज जितनी है उससे 10 साल कम। इतना समझ में आया? ये किसकी आयु हो गई? रहीम की। कब की? 10 साल पहले। करीम भी छोटा रहा होगा, दोनों की आयु 10-10 साल कम रही होगी ना, तो करीम की आयु भी 10 साल कम रही होगी। समझ में आया? तो 10 साल पहले इसकी भी आयु 10 साल कम, इसकी भी आयु 10 साल कम। तो जब कम थी तो इतनी हो गई, मिल गई 10 साल पहले की आयु। अब उनका क्या करना है? तो लिखा है आयु में 5 वर्ष का अंतर था। क्या था? 5 वर्ष का अंतर था। तो माइनस कर दिया, बराबर में कितना लिख दिया? 5। बराबर में कितना लिख दिया? 5। इतना समझ में आया? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? देखो r -10, ये प्लस माइनस के और माइनस माइनस का प्लस 10 बराबर में कितना? 5। ये प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा r - k बराबर 5। ये समझ में आया? अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में 2 इक्वेशन मिलते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, आयु में योग और अंतर, इस सबसे पहले अपन ने योग वाला किया, लिखा था ना दोनों की आयु का योग। फिर दूसरा पैटर्न हमने क्या किया? माइनस वाला। फिर तीसरा दोनों प्लस और माइनस दोनों आ गए। देखो सबसे पहले वाले क्वेश्चन में केवल ये वाला दिया था, 2 लोगों की आयु का टोटल। फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन किए तो उसमें क्या दिया? माइनस वाला। अब दोनों वाले क्वेश्चन दोनों सेम क्या कर दिया? इंक्लूड कर दिया। तो अब हमारे पास 2 समीकरण बन गए। इन दोनों समीकरणों से हमको x और y का मान निकालते बनता है, मतलब r और k का मान निकालते बनता है। पढ़ा तो होगा। 2 समीकरण लिखें। देखो एक समीकरण है r + k बराबर कितना? 65। और दूसरा समीकरण है r - k बराबर 5। तो 2 समीकरण हैं, कैसे निकालते हैं इससे r और k का मान? देखो हाँ, अब इन दोनों को जोड़ दें घटा दें। अभी देखो यहाँ k और k दोनों हैं, r और r है। यदि इन दोनों को मैं जोड़ दूं, क्या कर दूं? दोनों को जोड़ दूं। समीकरण 1 और 2 को यदि मैं जोड़ देता हूं तो जोड़ने से k और k कैंसिल हो जाएगा। k और k क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो जोड़ने से r और r क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो r और r जुड़ के कितना हो जाएगा? 2r। और इस तरफ भी जुड़ेगा, 65 और 5 70। तो r का मान कितना आ जाएगा? 35। ठीक। करीम की आयु निकालनी थी, अभी हमें मिली किसकी? रहीम की। समझ में आया? अब जब रहीम है 35 साल का, कितने साल का? 35 साल का, तो यहां रख दो या तो फिर यहां रख दो। ठीक। यदि यहां पर मैं रहीम की आयु रखता हूं 35, तो करीम की आयु निकालने के लिए 35 को उस तरफ 65 से घटा दूंगा तो कितना बचेगा? 30। तो हमको मिल गई किसकी? रहीम की आयु है ये, रहीम की आयु 35 साल और करीम की आयु 30 साल। ठीक। तो हमको पूछा किसकी? करीम की। तो आंसर आ जाएगा 30 वर्ष। इसमें कोई समस्या? दोनों की आयु का टोटल दिया हुआ था, फिर लिखा था 10 साल पहले, तो 10 साल पहले चले गए। 10 साल पहले चले गए तो दोनों की आयु में 10-10 साल घटा दिया। घटाने के बाद बोला जब 10 साल छोटे थे तब दोनों की आयु का डिफरेंस कितना था? 5 साल था। ठीक। आप चाहे तो करके देखो। देखो हाँ, एक चीज और ध्यान रखना, ये एक और कॉमन सेंस वाली चीज है। क्या? मान लेते हैं आपकी एज कितनी है बेटा? 19 साल। और आपकी? अच्छा वो सेम नहीं बोला है ना। क्या क्या नाम है? प्रिया और निधि। ये 18 या 19 ऐसा है, उल्टा लिख दिया। मान लेते हैं इन दोनों की एज में कितने का डिफरेंस है? आज से 50 साल बाद जब ये दोनों बूढ़ी हो जाएंगी, है ना, 50 साल बाद, है ना, तो जब इन लोग मिलेंगे तो इनकी आयु में डिफरेंस कितना रहेगा? और आज से 10 साल पहले कितना रहा होगा डिफरेंस? मतलब ये जब पैदा हुए थे तो 1-1 साल का डिफरेंस वो पैदा होते साथ ही रहा होगा। कौन बड़ा है? बड़ी कौन है? आप।
ये 1 साल पहले पैदा हुई, 1 साल बाद पैदा हुई है ना। ठीक, तो इनके एज में जो डिफरेंस है वो स्टार्टिंग में जितना डिफरेंस है वो मरते तक उतना ही रहेगा, क्योंकि समय उसके लिए बस थोड़ी बढ़ रहा है, उसके लिए भी बढ़ रहा है। तो जितना इसका बढ़ेगा उतना उसका बढ़ेगा। तो इसलिए डिफरेंस चाहे 10 साल पहले हो, 10 साल बाद हो, या कभी भी हो, डिफरेंस हमेशा बराबर रहता है। देखो वर्तमान आयु का डिफरेंस भी 5 साल है, एक की 30 तो एक की 35। वर्तमान आयु का डिफरेंस कितना है? 30। अब 10-10 साल पहले कर लो तो एक 25 का, एक 20 का। 10 साल पहले दोनों कितने के होंगे? एक 25 का, एक 20 का, तब भी डिफरेंस है ना। 50 साल बाद वो 75 का और वो 70 का, तब भी डिफरेंस 5 साल। तो डिफरेंस हमेशा कितना होता है? बराबर होता है, हमेशा डिफरेंस बराबर ही रहेगा। ठीक, अब हम चाहते तो यहाँ 10 बस लिखने की जरूरत ही नहीं थी। यदि डिफरेंस पूछा तो सीधा बोल देते आर माइनस के बराबर 5। ये बीच की ये 2 लाइन भी कैंसिल। समझ गए? ठीक, ये कॉमन सेंस है। पता कब चलेगा? जब आप उसको सॉल्व करोगे तभी पता चलेगा, है ना। ठीक, अब अपन ने सॉल्व कर लिया। अगले वाले क्वेश्चन के लिए हमारे पास एक कॉमन सेंस आ गया कि डिफरेंस कितने भी साल पहले हो उसको घटाने जोड़ने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में भी वही डिफरेंस रहेगा, भविष्य में भी वही डिफरेंस रहेगा, और पास्ट में भी वही डिफरेंस था। समझ में आया? ठीक, चलो अगले क्वेश्चन में आएगा तो इसको सुधार लेंगे। ठीक है, अभी लिखा रहने दो ताकि क्वेश्चन घर में करो तो समझ में आए। ए और बी की वर्तमान आयु में 5:4 का अनुपात है। 2 वर्ष पहले उनकी आयु में 4:3 का अनुपात था, तो ए की वर्तमान आयु कितनी है? ठीक, इसका सबसे बेसिक तरीका होता है, ए और बी की आयु का अनुपात कितना है? 5:4। सबसे पहले तो आप ये देखा करो क्वेश्चन में कि वर्तमान में कहीं कोई रिलेशन मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, 2 लोगों के बीच में वर्तमान में यदि कोई रिलेशन है, समझ लो क्वेश्चन सरल है। वर्तमान में रिलेशन नहीं लिया है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि जनरली वो वर्तमान की आयु पूछता है। ठीक, अभी हमारे पास क्वेश्चन में वर्तमान में है रिलेशन है, जो अनुपात है वो वर्तमान का ही। कैसे पता चलेगा? या तो लिखा रहेगा वर्तमान में, वर्तमान नहीं लिखा तो लिखा रहेगा अब, वो भी नहीं लिखा है तो लिखा रहेगा है मतलब प्रेजेंट को शो करता है वो। समझ गए? लिखा है ना है। ठीक, तो मतलब ये वर्तमान को शो कर रहा है। तो यदि ए की आयु है 5 तो इसकी आयु है 4, तो हम मानते कैसा है? ए की आयु है 5x और बी की आयु है 4x। यहां तक समझ में आ गया? क्योंकि 5 और 4 अनुपात है, ये एज नहीं है, काटने के बाद आया है ये। ठीक है, तो काटने के पहले कुछ का गुणा रहा होगा, उसी की तलाश है, वो मिल जाएगा तो एज मिल जाएगी। किसकी तलाश है? इसके साथ किसी नंबर का गुणा हो रहा है। गुणा क्यों वाला हो रहा है? क्योंकि भाग करके काट दिया आपने। अब काट दिया तो मुझे मालूम नहीं किससे काटा था आपने, उसको खोजना है हमको। ठीक है, उसी के लिए इतनी मशक्कत है। अब क्या करना है? अब 2 साल पहले, तो चलें 2 साल पहले, 2 वर्ष पूर्व, यहां लिखो 2 वर्ष पूर्व। अब 2 साल पहले, तो 2 साल पहले ये बंदा 2 साल छोटा है और ये बंदा भी 2 साल कम। समझ गए? दोनों की आयु में 2-2 साल कर घटा देंगे, क्योंकि 2 साल पहले की बात हो रही है। समझ गए? अब 2 साल पहले मतलब 2023 में ये इतने साल का और ये इतने साल का, तब इनका अनुपात दिया है। तब इनका क्या दिया है? अनुपात। कितना दिया है? 4:3 दिया है। इतना समझ में आ गया? ठीक, तो इसको सॉल्व कर देंगे। 5 दिया 15x और 3 दूनी 6 बराबर 4 चौके 16x माइनस 8। तो यहां से 15x को उस तरफ ले जाओगे, 16x में से घट जाएगा, x बचेगा। ये वाला 8 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -6 और +8 कितना जाएगा? 2। -6 और +8 तो कितना हो जाएगा? +2। x की वैल्यू कितनी आ गई? x = 2। तो हमको किसकी एज निकालनी थी? a की, और a की एज कितनी है? 5x।
तो 5 इंटू 2 बराबर कितना जाएगा 10 साल। ठीक है, ए की आयु कितनी आ गई 10 वर्ष। अब मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता कि इसके लिए मैं आपको कुछ अलग से ट्रिक बताऊं। बहुत सारे ट्रिक्स हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, अलग अलग तरीके हैं, लेकिन जो बेसिक होता है वो सबसे अच्छा इसलिए होता है क्योंकि आप बेसिक को ही इतना शॉर्ट कर लो। क्योंकि देखो बेसिक कभी बदलता नहीं है, बेसिक कभी चेंज नहीं होगा। क्वेश्चन आज भी वैसा सॉल्व होता है, हमेशा सॉल्व रहेगा। लेकिन ट्रिक यदि मैं आपको बता दूं, है ट्रिक्स, लेकिन मैं इसलिए नहीं बता रहा आपको क्योंकि कभी कभी जब हम पेपर सॉल्व करने बैठते हैं तो वो ट्रिक ही याद नहीं आता। और जितना समय ट्रिक को याद करने में लगता है उतने उससे कम समय में इससे सॉल्व हो जाता है ना। तो बेवजह माइंड पे लोड नहीं लेना है, क्योंकि ये सरल है। जब सरल है तो हम इसको ट्रिक से सॉल्व क्यों करें, है ना। जहां जरूरत पड़ेगी वहां बताएंगे। आया समझ में? ठीक। हाँ देखो, पूरा साफ कर देते हैं। सबसे पहले क्या लिया है, ए और बी की वर्तमान का अनुपात। ठीक, अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ अनुपात का मतलब समझ में आता है? अनुपात का मतलब समझ में आता है? क्या समझ में आता है बताओ। देखो अनुपात का मतलब ये होता है कि दोनों की आयु में कि कंपैरिजन है। दोनों की आयु में क्या है, कंपैरिजन। यदि इसकी आयु 4 साल है तो इसकी आयु 5 साल होगी, है ना। 4:5 का अनुपात होता है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में यदि इसकी आयु 4 तो इसकी आयु 5 साल है। लेकिन ये एज नहीं है। क्या नहीं है, एज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो अनुपात में लिखा मतलब बटे में लिखा है। अब बटे में लिखा है तो यहाँ हो सकता है 50 रहा हो, ये 40 रहा हो, 50 और 40 रहा हो। जब भी अनुपात में कोई संख्या लिखी जाती है वो हमेशा लास्ट में कट कर आया होगा, वही लिखा होगा। लास्ट में कटकर जो आती है संख्या वही लिखी है। 40 और 50 भी रहा होगा तो 40-50 नहीं लिखा जाएगा। इसको कैसे लिखा जाएगा, 0 से 0 काट दो तो 5 और 4 आएगा। हो सकता है 15 और 12 लिखा रहे, 15 और 12 लिखा रहे। अब इसको यदि 3 से काटोगे आप तो 3 पचे 15 और 3 चौके 12, तब भी 5 और 4 आया, तब भी 5 और 4 आया। समझ में आया? हो सकता है 30 और 24 रहे, 30 और 24 रहे। इसको आप किससे काटोगे, 6 से। 6 पंचे 30, 6 चौके 24, अब भी 5 और 4 आया। तो अनुपात तो सब में 5-4 आ रहा है, लेकिन आयु ये है 50-40 है कि 15-12 है कि 30 और 24 है। इतना समझ में आया? इन दोनों के बीच में रिलेशन वही है। ठीक है, इन दोनों के बीच में वही रिलेशन है, 5/4 का अनुपात। ठीक है, इसलिए हमको देखो यहां किससे काटा, 6 से। यहां किससे काटा, 3 से। यहां किससे काटा, 10 से। तो हमको ये एक्स जो मानते हैं ना, एक्स, वो इन्हीं की तलाश है कि किससे काटा था आपने वो मिल जाए। जिससे काटा था आपने वो मिल जाएगा तो गुणा कर देते 5 में 10 का तो 50 आ जाता। 3 मिल जाए तो 5 4 लिखा ना आपने, तो 5-4 का 15-12 कर देता मैं। ठीक है, यहाँ आपने 5-4 लिखा, हो सकता है एक्स का मान जो 6 है तो 6 पंचे 30, 6 चौके 24 कर देता। तो ये वाली वैल्यू गायब रहती है, ये अनुपात में लिखा रहता है। ठीक है, इससे मुझे ये लाना है, इसको लाने के लिए इसकी तलाश रहती है, और उसको तलाश करने के लिए इक्वेशन बनाना पड़ता है। समझ में आया? ठीक है, तो अनुपात ओरिजिनल एज नहीं है, अनुपात ओरिजिनल एज नहीं है। समझ गए? तो जब भी अनुपात आए, कोई भी टॉपिक में अनुपात आए, हमेशा एक्स लेके करना है। समझ में आया? क्योंकि अनुपात लिखा है मतलब वो काटने के बाद लिखा है। ठीक है, अब तो ए की आयु मान ली 5 के साथ एक्स, बी की आयु मान ली 4 के साथ एक्स। इस एक्स की तलाश रहेगी। कहां से मिलेगा, आगे जो क्वेश्चन में लिखा है वहां से मिलेगा। तो लिखा है 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पूर्व, बिफोर 2 years। समझ में आया? 2 साल पहले जब लिखा है तो चलो 2 साल पहले चलते हैं बैक में, 2 साल पहले चले। अब 2 साल पहले दोनों की एज कम रही होगी, तो किसकी एज, ए की एज कितनी रही होगी,
ये वर्तमान है, इसमें से 2 साल घटा दो, ठीक। और बी की एज भी 2 साल घटा दो। 4x और 5x उसकी कौन सी एज है? प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट में से 2-2 साल दोनों को घटा दो, तभी तो 2023 में पहुंचेंगे। आज यदि मैं 30 का हूं तो आज से 2 साल पहले मैं 28 का था, है ना। तो इनकी भी 2-2 साल घटाना पड़ेगा। तो 2 साल मैंने दोनों में घटा दिया, तो दोनों की आयु का वैसे क्यों लिखा ऊपर नीचे, यहां क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैंने यहां देख लिया था चुपके से कि अनुपात लिखा है। क्या लिखा है? अनुपात। अनुपात मतलब ये, है ना। अब यहां लिखता फिर यहां लिखना पड़ता। समझ में आया? तो अनुपात लगा दिया। ये कब का अनुपात है? 2 साल पहले का। कब का अनुपात है ये? 2 साल पहले का अनुपात। और ये अनुपात कितना है? 4:3 है, मतलब ये 4:3 के बराबर होगा। 2 साल पहले जब इनकी आयु इतनी हो जाएगी तब इनका अनुपात उतना नहीं रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 4:3 का। ये समझ में आया? बस इतना ही है। मेन इक्वेशन ये है, इसको सॉल्व कर दे हैं, x का मान निकल जाएगा। 3 का गुणा करो, 5 दिया 15x, 3 दूनी 6 बराबर में 4 का गुणा होगा 4 चौके 16x और 4 दूनी 8। x वाले को एक तरफ कर लो और विदाउट x वाले को एक साथ कर लो। ये बड़ा है ना, तो इस 15x को उस तरफ ले जाओ, 16 में से घटा दो, डायरेक्ट x लिख दूं कि 16x माइनस 15x लिखूं? इतनी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अब इस तरफ बचा -6, इस तरफ बचा -8, इस -8 को इस तरफ लेकर आएंगे तो ये +8 हो जाएगा। तो +8 और -6 कितना बचेगा? 2। प्लस का कि माइनस का? प्लस का, क्योंकि 8 के साथ प्लस है। तो x का मान कितना आया? तो जो गुणा जिससे काटा था वो 2 थी, है ना। किससे काटा गया था? वो 2। तो 2 हमको मिला, तो इसलिए हमने किसकी एज निकालना है? a की। तो हमने देखा a की एज कितनी थी? 5x। तो 5 और x का मान कितना है? 2। 5 दूने 10। और b की आयु कितनी थी? हो जाएगी 8 साल। ठीक है, एक 10 का और एक 8 का। तो हमें पूछा गया था ये। किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। ठीक है। हाँ, अब डायरेक्ट यदि मैं क्वेश्चन करता हूँ घर में या पेपर एग्जाम में, तो कैसे करता हूँ? मुझे ये सब फॉर्मेलिटी की ज़रूरत ही नहीं है। पहली लाइन मेरी यही होगी। अब मैं अलग से लिखूँ माना ए की आयु 5x, ये डायरेक्ट मालूम है ना मुझे, 5x और 4x डायरेक्ट 2 घटा के लिखता है ये वाला, है ना। और बीच की ये वाली लाइन भी गायब कर देता, हो सकता है ना। इतना शॉर्ट भी नहीं करना, है ना, कि आंसर गलत आ जाए। ठीक है, 2 सेकेंड ज़्यादा ले लो। देखो कभी भी क्या करना, पहली बार में क्वेश्चन आपने सही कर लिया तो समय बचेगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि यार कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ, और जब आप चेक करने जाएंगे तो सबसे बड़ी एक तो आपको गलती नहीं मिलेगी। गलत होने के बाद भी गलती इसलिए नहीं क्योंकि खुद किया है। खुद के ऊपर का भरो, खुद की गलतियां कभी दिखती हैं? नहीं दिखती, इसमें भी नहीं दिखेंगी, है ना। लेकिन जब ऑप्शन नहीं मिलता है तब लगता है गलत तो है कहीं। तो जब तक 2 बार नहीं देख लोगे तब तक आपको गलती मिलेगी नहीं, क्योंकि खुद की गलतियां नजरअंदाज हो जाती हैं। ठीक, तो इसलिए पहली बार थोड़ा सा समय ले लो, लेकिन पहले बार में ही सही करो। और जब आप चेक करते हो ना, तो करने से ज़्यादा समय उसमें लगता है, चेक करने में, है ना। चेक करने में ज़्यादा समय लगता है, इसलिए कोशिश किया करो पहली बार में ही क्वेश्चन को थोड़ी सावधानी से करें, ताकि रीचेक करने के इतना समय तो रहता ही नहीं वहाँ पर। ठीक है, हो सकते हैं जितने क्वेश्चन है उसको पहली बार में अटेम्प्ट करने का भी मौका ना मिले, इतना समय कम रहता है। ठीक, चेक करना तो दूर की बात है। ये आया समझ में? आगे बढ़े। पिता पुत्र की वर्तमान आयु में 3:1 का अनुपात है। तो पिता की आयु आ गई कितनी? 3x। पुत्र की आयु कितनी? x। 1x मतलब x। अब 5 साल बाद, चले 5 साल बाद, तो यहाँ लिखो 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 ईयर्स। अब 5 साल बाद क्या होगा? इसकी आयु कितनी? 5 ऐड हो जाएगा और इसमें भी 5 ऐड हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब दोनों की आयु का अनुपात तुम बीच में लगा दिया, अनुपात कितना हो जाएगा? 7:3। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। 3 तिया 9, 9x प्लस 5 तिया 15 बराबर
7 का गुणा करो 7x प्लस 7 पंचे 35। जो बड़ा है तो उसको वहीं रहने दो, छोटे वाले को लाकर घटा दो, तो 7 घट जाएगा 9 में से, तो कितना बचेगा 2। इस 15 को 35 से जाकर घटा देना, तो कितना बचेगा 20। 2 से कट जाएगा ये, x का मान कितना आया 10। मतलब ये 10 से काट कर ही अनुपात लिखा गया था 3 और 1 का। किसकी आयु निकालनी है, पिता की, लेकिन कब की आयु निकालनी है, 5 साल पहले की। तो पहले तो वर्तमान निकाल लो, तो पिता की आयु आ गई कितनी 3 इंटू 10 बराबर कितना 30। ये कौन सी आयु है, वर्तमान, तो 5 वर्ष पहले की माइनस कर देना 5, तो आंसर कितना जाएगा 25 साल। ठीक, क्योंकि देखो आंसर में 30 भी है, उनने जानबूझ कर दिया है कि यदि आपने बात ये ध्यान नहीं रखा कि कितने साल पहले की निकालनी है, ठीक, तो जल्दबाजी में 30 भी टिक कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना कि पहले की पूछी है कि बाद की पूछी है, तो इसलिए 5 माइनस कर देंगे। 5 साल पहले 5 साल बाद की होती तो 35 हो जाती। आगे बढ़े। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ चल तो रहा है, नींद भी तो नहीं आ रही, नहीं आ रही, नींद पूरी हो जाती है ना सुबह तक। हाँ, कुछ लोग ऊँगते रहते हैं, और जो लोग गूंग रहे थे उनकी नींद गायब हो जाएगी ये कहने पे, क्यों ऐसा होता है ना। ठीक है, जब कोई बोल देता है तो नींद उड़ जाती है, नहीं तो बस सोते रहते हैं, पता नहीं ऐसा लगता है कि बस बिस्तर मिल जाए, है ना। और इतनी ज्यादा नींद आती है कि पता नहीं आंखें पलकें खुलती नहीं है, ऐसा होता है ना। ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, ठीक है। मतलब कौन की किसकी आयु दुगनी है, ए की आयु बी की आयु की दुगनी है, एक बड़ा है ना। देखो यहाँ कंफ्यूज बस नहीं होना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। ए की आयु दुगनी है किससे, बी से, तो यदि वो 10 साल का है कौन, ए, तो बी कितने का होगा 5 का होगा। यदि वो 10 साल का है कौन, बी, तो वो कितने का होगा 20 का, कौन, ए। ठीक, तो दिमाग लगा लेना है कि किसको क्या माना है। ए को यदि माना 10 तो बी की आयु आधी कर दी ना, तो समझ जाना कि यदि दुगनी है तो छोटा वाला आधा होता है, सीधी सी बात है ना। यदि जो बड़ा है, अभी यहाँ कंपैरिजन भी करना पड़ेगा, यदि जो बड़ा है यदि वो दुगना बड़ा है तो छोटा वाला कितना छोटा होगा, आधा। तो यहाँ तक तो कहानी समझ में आती है। और वो जो 3 गुना यदि बड़ा हो, बड़ा वाला 3 गुना बड़ा हो, तो छोटा वाला कितना छोटा होगा, 1/3, 1/3 होता है। कितना होता है, 1/3। मतलब जिससे आप गुणा करते हो ना, फिर वो छोटे वाले में बड़े को माइंड डिवाइड कर देते हो आप, 1/3। जैसे आपने मान लिया पुत्र की आयु 10 साल है या बी 30 साल, अब इन दोनों में कंपैरिजन करें तो ये वाला कितना गुना है इसका, 3 गुना, है ना। अभी ये मैंने इससे कंपैरिजन किया छोटे वाले से कि छोटे वाले को 3 गुना कर दोगे तो बड़े वाले की आयु आ जाएगी, किसका गुना, 3 का। लेकिन अब मुझे बड़े वाले की आयु मालूम है, छोटे वाले की निकालना है, और लिखा 3 गुना है, लिखा क्या है 3 गुना है। ठीक है, तो मैं यहाँ क्वेश्चन में ऐसा लिखता कि पिता की आयु पुत्र की आयु का 3 गुना है, पिता पुत्र से 3 गुना है, 3 गुना है। और पिता की आयु मान ले, पिता की आयु 30 साल है, ऐसा लिखा होता। पिता कितने साल के, 3 साल, 30 साल के, है ना। तो पुत्र की आयु कितनी, तो क्या करते आप, कैसे निकालते, क्या करते, 3 से भाग कर देते। यदि जो बड़ा वाला है वो 3 गुना बड़ा होता है तो छोटा वाला 1/3 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/3 का मतलब 3 से भाग दिया जाएगा, 3 से भाग दिया जाएगा तो कितना जाएगा 10 साल। समझ में आ गया। अब अपने क्वेश्चन पे आए। ए की आयु बी की आयु से दुगनी है, किसकी आयु एक्स माने, ए की बी की,
ए या फिर बी, किसकी एक्स माने? किसी के भी मान सकते हैं, बी की मान लें। चलो बी की मान लो पहले आप एक्स, तो ए के आ गई कितनी? 2 गुनी। ऐसे ही लिखा, ए दुगुना है किसका? बी का, तो बी एक्स है तो ए 2x है। यहां तक कंफ्यूजन नहीं? ऐसा तो नहीं कि पहले एक्स को मानते हैं ए को मानते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, नाम है समझ लो। 8 वर्ष पहले, चले 8 साल पहले, तो यहां लिखो 8 वर्ष पूर्व, ठीक, 8 वर्ष पूर्व। तो 8 साल पहले क्या होगा? ये भाई साहब कितने के बताओ? 8 वर्ष पहले, ये कितने का? ये कितने के? दोनों में से 8 साल कम कर दो, सीधी सी बात है। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं आज से 8 साल पहले सब 8 साल के छोटे, सब छोटे थे। सबकी आयु में 8 साल घटेगा कि मेरी अकेले घटेगी? हाँ, सबकी घटेगी ना, ठीक। तो 8 साल पहले सब 8 साल छोटे थे। इतना समझ में आया? अब देखो इसके पहले मैंने घटा के वहां ऊपर नीचे लिखा था, आप साइड में लिख दिया है ना, तो उसके पहले मैंने देख लिया था कि कहाँ लिखने से ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक। अब एज लिख ली, अब दोनों में कंपैरिजन करना है, तो लिखा है 8 साल पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। तो आज से 8 साल पहले ए की आयु ये, बी की आयु ये है ना, ए की आयु ये है, बी की आयु ये है। आप इसको यहां लिख सकते हो, इसको यहां लिख सकते हो, ठीक है। अब आपको समझ में ये तो आ रहा हो कि बड़ा कौन है छोटा कौन है ना? जो बड़ा पहले था वो हमेशा से बड़ा ही रहेगा कि बीच में छोटा हो जाएगा कुछ साल बाद या पहले? वो हमेशा से बड़ा रहेगा, ठीक। चलो तो बड़ा कौन है? ए। अब कितना गुना है? कौन गुना रहेगा? ए। ए जो है वो बी का 4 गुना रहेगा, है ना, हमेशा रहेगा, ठीक है। 4 गुना हो जाएगा कब? आज से 8 साल पहले जब इनकी आयु इतनी इतनी रही, तो ए जो है कौन? ये बी की आयु का 4 गुना थी। किसके आयु में गुणा करना पड़ेगा? सुनो, अब यहां ना मुझे बराबर का चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है? अभी तक लगाया मैंने नहीं। दोनों को क्या करना है? बराबर करना है। क्यों करना है बराबर? क्यों करना है बराबर? पिता पुत्र को बराबर करने के पीछे क्यों पड़े अपन? रहने तो जो जो इतने साल का है, क्यों बराबर करना है बताओ? क्योंकि समीकरण बनाना है भाई, बिना बराबर का कोई समीकरण बनता ही नहीं है। बनता है क्या? इसलिए बराबर करना रहता है ना। और क्वेश्चन बराबर करने के पीछे पड़ा है कि भाई कर दो बराबर, नहीं करोगे तो नहीं बनेगा। कोई भी इक्वेशन बिना इक्वल टू के करते हैं अपन सॉल्व? नहीं। वही इसलिए क्या करना रहता है? बराबर, ठीक है। तो देखो अब बराबर करना है, कौन बड़ा है कौन छोटा है? ये छोटा है ये बड़ा है, इसमें गुणा करेंगे तब जाकर उसके बराबर होगा ना। तो ध्यान रखना ये जो है वो इसकी आयु का 4 गुना है, तब जाकर बराबर होगा जब इसकी आयु को 4 गुना कर देंगे। गलती लोग यहाँ 4 का गुणा करके चले जाते हैं, जो बड़ा था उसको और बड़ा कर दिया और बीच में बराबर लगा दिया, ये तो अनर्थ हो जाएगा, है ना। फिर ऐसी तराजू चली जाएगी, तराजू को अपने को बैलेंस करना है, ठीक है। जो बड़ा था उसमें गुणा कर दिया, ये और ऊपर पहुंच गया, वो तो वही है, तो डिफरेंस और ज्यादा आ गया। हमको बराबर करना है, मतलब इसमें गुणा करके ऊपर लाओ या तो इसमें भाग करके इसको नीचे लाओ। हमको क्या करना है? बराबर। बराबर की महिमा समझ में आ गई? गुणा कहाँ करना है? जो छोटा है, ठीक है। तो ए जो है वो बी की आयु का, तो बी की आयु में का मतलब होता है गुणा। कितने का गुणा करें? 4 का। तो छोटा वाला बड़ा होके कितने बड़ा हो जाएगा? उसके बराबर हो जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करें तो 4x माइनस 4 अट्ठे 32 बराबर 2x माइनस 8। ये 2x आकर 4x से घटेगा तो कितना बचेगा? 2x। ये वाला 8 है और ये उस तरफ जाएगा 32, तो प्लस का हो जाएगा। तो 32 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो कितना बचेगा? 24। कितना बचेगा? 24। दो से कट जाएगा तो x बराबर 12। x बराबर कितना? 12। क्या निकालना है? 8 वर्ष बाद b की आयु कितनी हो जाएगी? तो b की आयु वर्तमान कितनी है? x, मतलब 12। तो 2
नहीं, 8 साल बाद। कितने साल बाद? 8 साल बाद। कितने साल का? 20 साल का। कोई समस्या? फिर से समझ लो। छोटा कौन है? बी। एक्स का, तो इससे डबल कौन है? ए। अच्छा ऐसा देखो, आपने ये सुना होगा कि 10, जो बड़ा है वो हमेशा बड़ा रहेगा, और जितने साल का बड़ा है, जैसे हम अपने भाई और बहन देखते हैं घर में, वो आज से 10 साल पहले भी मेरे से उतना ही बड़ा था, आज भी उतना ही बड़ा है। लेकिन ये जब गुना की बारी आती है, गुना की, कितना, गुने की बारी आती है, तो देखो, पहले वो 8 गुना, पहले वो 2 गुना था, पहले वो 2 गुना बड़ा था, है ना। एक टाइम था वर्तमान में, जैसे 2025, तो 2025 में यदि हम कंपैरिजन करें, एक छोटा सा बच्चा 5 साल का है, उससे बड़ा वाला भाई 10 साल का है ना, B1 B2, है ना। एक पहला लड़का है वो 5 साल का है, दूसरा वाला कितने साल का है? 10 साल का। कितना गुना हुआ ये? दूसरा वाला जो बड़ा वाला है वो 2 गुना बड़ा है ना। अब दुगुना बड़ा अब है, तो आज से 5 साल बाद भी 2 गुना बड़ा रहेगा, वो रहेगा। देख लो, ये 5 साल बाद कितने का? 10 का। और ये 5 साल बाद 15 का। है 2 गुना बड़ा? नहीं है। ठीक है, डिफरेंस दोनों की आयु का अंतर, अंतर मतलब बड़ा और छोटा, ये हमेशा एक सा रहेगा। लेकिन जब गुणा की बारी आएगी तो गुणा नहीं है। अब जैसे 10 साल बाद ये कितने का? 15। 10 साल बाद ये कितने का? 20। अब कितना गुना हो जाएगा, कैसे निकालोगे? बताओ। नहीं मालूम? अब सीधा सीधा तो है नहीं, सीधा सीधा मिल रहा डेटा? नहीं मिल रहा। सीधा सीधा समझाने के लिए काम करो, 25-50 कर दो। पांच और 10 में कितना गुना हो जाएगा ये? 2। आज से 15 साल बाद, 15 20, हाँ सीधा सीधा एक काम करो, देखो एक और डेटा लेता हूँ, ये 10 साल का, ये 20 साल का। अभी कितना गुना है? 2 गुना है। अब एक काम करें, इसमें जोड़ देते हैं अपन 10, और इसमें जोड़ देते हैं 10। 10 साल बाद, 10 साल बाद ये कितने का B1? 20 साल का। और 10 साल बाद ये कितने का? 30। अब ये आयु का कितना गुना है, कैसे करोगे बताओ? यदि एक 10 का है और एक 20 का है, तो हमको मालूम है कि इसमें कितने का गुणा करने से आएगा? 2 का, तो 2 गुना है। अब एक है कितने साल का? 20 का। और एक कितने का है? 30 का। तो हमको क्या लाना है? 30 लाना है। 20 में किसका गुणा करेंगे? 20 में किसका गुणा करेंगे कि 30 आ जाएगा? अब समझ ही में नहीं आता है। तो कभी भी किसी को किसी के जैसा बनाना है तो पहले उसको साफ कर दो। क्या कर दो? साफ करेंगे तभी तो बना पाएंगे दूसरे के जैसा। और साफ करने का मतलब होता है एक ले आओ। एक लाने का मतलब, यदि 20 में मैं, इस 20 में यदि मैं भाग दे देता हूं किसका? 20 का। समझ में आया? 20 में 20 का भाग दिया तो कितना हुआ? 1। कितना लाना है? 30। तो 30 का गुणा कर देता हूं, तो 30 आ गया। अब तो यहां से ये वाले जीरो से ये वाला जीरो कट जाता है, तो यह जाएगा 3/2 गुना। कितना? 3/2 गुना। अब वो 2 गुना होता है, 3 गुना होता है, 4 गुना होता है, वो समझ में आता है। लेकिन ये 3/2 गुना, 2/3 गुना, ये समझ में आना थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, तो हमको अपने से कंपैरिजन करने के लिए वो नहीं पूछेगा, वो दिया रहेगा। ठीक, लेकिन यदि कंपैरिजन करना हो तो कैसे करना है वो बता दिया कि एक 20 साल का है, एक 30 साल का है। तो यदि जो ये वाला बंदा है वो इसका कितना गुना है? 3/2 गुना। 3/2 का मतलब होता है 1.5 गुना है। 3/2 मतलब 1.5 गुना है। समझ में आया? ठीक। आज की क्लास में कोई डाउट है तो बताओ।
ठीक, तो लगभग 9 से 10 क्वेश्चन आज हो गए हैं। इसको घर से करके ले आना आप लोग। एक क्वेश्चन, टाइम हो गया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं ना। 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दुगनी थी। 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाएगी। यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बताओ कैसे करेंगे। 10 साल बाद कौन, मोहित की आयु कितनी हो जाएगी, 40 वर्ष। कौन, मोहित। मोहित कितने साल, 10 साल बाद। बाद कितने का होगा, मतलब अभी वर्तमान नहीं बता सकते क्या। 10 साल बाद वो 40 का होगा। 10 साल पहले मतलब वो वर्तमान में है, मतलब अभी कितने साल का है, 30 साल का है वो, है ना। इतना समझ सकते हैं। तो मोहित की वर्तमान आयु आ गई 30 साल। मतलब ये लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। आज पहली बार पढ़ रहे हैं इसलिए लिखना पड़ रहा है। डायरेक्ट लिख सकते थे कि मोहित की वर्तमान आयु कितनी होगी, 30 वर्ष। ठीक है, हमको किसकी आयु निकालनी है, रोहित की वर्तमान निकालनी है। तो दोनों की वर्तमान में चाहिए ना, वर्तमान में कंपैरिजन होगा। ठीक, अब 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की कितनी है, कौन किसका दोगुना है। तो 10 साल पहले की बात हो रही है, समझ लो। 10 वर्ष पूर्व, 10 साल पहले, 10 साल पहले कौन, मोहित, कितने का रहा होगा, 20 का। देखो 10 साल पहले लिखा है ना, तो 10 साल घटाना भी पड़ेगा। समझ में आया। ये कौन है, ये कौन है, मोहित। अब रोहित की आयु निकालनी है, तो रोहित की आयु हमने मान ली आर। रोहित की आयु मान ली कितनी, आर। अब दोनों में कंपैरिजन करना है। अच्छा, आर ये तो वर्तमान है, आर क्या है, रोहित की आयु वर्तमान है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, 10 साल पहले। तो इसमें 10 साल घटाया तो इसमें भी 10 साल घटाना पड़ेगा। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बताओ। अब अभी बराबर का चिन्ह नहीं लगा, मेरा बराबर हमेशा लास्ट में लिखता हूं मैं, जब बराबर कर लेता हूं तब। समझ गए। ठीक, अब बराबर करें दोनों को। अब दोनों में कंपैरिजन करना है। वो बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद, बाद लिखा है नहीं, 10 साल पहले। 10 साल पहले रोहित की आयु, मतलब जे मोहित की आयु की दुगनी है, मतलब ये जो है इसका दुगना है ना। रोहित किसका दुगना है, मोहित की आयु का दुगना है, ऐसा। समझ में आया। तो r-10 सॉल्व करें। 20 दिया 60, 2 का गुणा करेंगे तो अंदर 10 दूनी 20, तो r-10। ये कितना बचा, 40। ये वाला 10 आ किस तरफ जुड़ेगा तो 50। तो रोहित की आयु कितनी आ गई, 50 साल है ऑप्शन में। आ गया समझ में। ठीक, क्वेश्चन कुछ लेंदी था क्या, नहीं, सीधा सीधा दिया है कि 10 साल बाद बंदा 40 का हो जाएगा मोहित, मतलब अभी वर्तमान में वो 30 साल का है। ठीक है, और बात कर रहे हैं वो 10 साल पहले की, मतलब वो जब 20 साल का रहा होगा, 10 साल पहले की बात हो रही, और 10 साल पहले की। समझ गए। तो जब मोहित 20 साल का था, मोहित कितना था, 20 साल का था, तब रोहित की आयु कितनी रही होगी, 40 साल। जब मोहित कितने का था, 20 का, तब रोहित उस समय कितना था, 40 का। लेकिन ये 10 साल पहले की कहानी है, हमको पूछा है वर्तमान, तो इसलिए फिर दोनों की आयु बढ़ाई गई 10-10 साल। तो वो 40 से 50 हो गया, ये 20 से 30 हो गया। ठीक है, चलो। तो आज ये क्वेश्चन आप लोग खुद से करना है, पहले जहां ना बने वहां देखना है, और फिर भी कुछ डिफिकल्टीज आती हैं तो कल फिर पूछ लेना। आगे का क्वेश्चन कल करेंगे, ठीक।